नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। मंत्रिमंडल विस्तार के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लड़े जाएंगे, अगर जब सत्ता आ जाती है तो संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। इससे साफ जग जाहिर है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर आए थे, उस सभा में भी नीतीश कुमार को तो लाडले मुख्यमंत्री कहें, लेकिन ज्यादा तारीफ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बारे में की। इससे साफ जग जाहिर हो रहा है कहीं न कहीं से नीतीश कुमार की अब राजनीतिक पारी की समाप्ति की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली और बिहार के मंत्री परिषद के विस्तार में भी इसी तरह साफ देखने को मिला। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हाथ पकड़ के नीतीश कुमार को 13 महीने के अंदर में तीसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार करा लिया और मंत्रिमंडल में भाजपा का 21 सदस्य हो गए और पहली बार नीतीश कुमार की फुल कैबिनेट बनी है। 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता में रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो कभी राजद के साथ रहे, लेकिन उन्होंने पहली बार फुल कैबिनेट बनाया है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे उस दौरान कांग्रेस को 19 विधायक था, लेकिन 2 ही मंत्री पद दिया गया था। राहुल गांधी गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे नीतीश कुमार से मंत्री बढ़ाने की मांग, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरह नीतीश कुमार को अपने गिरफ्त में कर लिया है और उससे मंत्रिमंडल का विस्तार भी करवा लिया। जेडीयू चाहता है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे बचना चाह रही है। और इसका ताजा मामला आया है, जो सी वोटर का सर्वे आया है, इसके पीछे भी कहा जा रहा है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जानबूझकर इस तरह के सर्वे करवाए गए। इस सर्वे में कहा गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री के पहले पसंद है, उसे बिहार के 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है, जबकि नीतीश कुमार को मात्र 28% लोगों ने। दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ग्राफ दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और तेजस्वी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जबकि इस पहले नीतीश कुमार के ग्राफ ही मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा दिखाया जाता था। कहा जा रहा है इस सर्वे के पीछे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की हाथ है और भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ साथ नीतीश कुमार को भी डराना चाहती है। अगर इस तरह की बात करोगे तो तेजस्वी सत्ता में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर के दौरे पर आए थे, उस दौरे के दौरान उन्होंने जंगल राज, चारा घोटाला और सनातन की बात की, फिर महाकुंभ का बात किया, लेकिन सर्वे जो आया है उसमें कहा गया है कि बिहार के चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पर होगा। तो कहीं न कहीं यह सर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नैरेटिव जो कसने का काम किया था, सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर और जंगल राज के नाम पर, इस सर्वे ने तोड़ दिया है। और यह सर्वे नीतीश कुमार को भी डरा रहा है और बिहार की जनता को भी सर्वे के माध्यम से डराया जा रहा है कि अगर इधर से उधर करोगे तो फिर तेजस्वी सत्ता में आ जाएगा, राजद का सत्ता आ जाएगा। और यह सर्वे प्रधानमंत्री के दौरे के 3 दिन के बाद ही जारी किया गया था। इससे साफ झलक रहा है कि सर्वे के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है। इससे एक सप्ताह पहले भी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में कहा गया था पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और
अभी लोकसभा का चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी की फिर से सत्ता में वापसी होगी। लेकिन उसी के एक सप्ताह के बाद बिहार का जो सर्वे है उसमें काफी चौंकाने वाला है। उसमें क्या है, तेजस्वी सत्ता में आ रहा है, लेकिन इस और नीतीश कुमार की विदाई हो रही है। इससे साफ जग रहे हैं कि नीतीश कुमार को सल्टाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कर ली है। और इसके इर्द गिर्द ही कहानी गढ़े जा रही है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 2 मंत्री बनना था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम कोई मंत्री नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया और उसके 7 मंत्री इस मंत्रिमंडल में चले गए हैं। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें 2 विभाग जीतन राम मांझी के बेटे सुमन संतोष कुमार सुमन से ले लिया गया है। इस विस्तार से भारतीय जनता पार्टी ने हमको भी कड़ा संदेश दिया है, लोजपा को भी दिया है और नीतीश कुमार को तो दिया ही है। इससे साफ लग रहा है कि जो अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे वह चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा ही। लेकिन अगर एनडीए सत्ता में आ जाता है तो जिस तरह महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को हटाकर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो काम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा नहीं कर पाए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह नहीं कर पाए, वह काम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने किया है। निशांत बार बार डिमांड कर रहा है कि एनडीए मेरे पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और हाल ही में निशांत के कई बयान सामने आए हैं। इस तरह खुलकर नहीं ललन सिंह बात कर रहे हैं और न ही संजय झा नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बेटे ने इस बार मोर्चा संभाल लिया है। इससे भी बिहार की राजनीति को कई तरह से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की उपेक्षा कर रही थी उसका जवाब जदयू ने निशांत के माध्यम से देना शुरू किया है। और निशांत की राजनीति में एंट्री भी लगभग तय हो गया है और निशांत जदयू में शामिल होंगे। 18वें बिहार विधानसभा चुनाव वे नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा से लड़ेंगे, जो नीतीश कुमार की सीट रही है। नीतीश कुमार भी इस सीट पर पहली बार 1985 में जीते थे और बिहार विधानसभा के पहली बार सदस्य बने थे। फिर 1995 में यहीं से नीतीश कुमार विधायक बने थे और नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। नीतीश कुमार इसी हरनौत से 1977 में बिहार विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़े, लेकिन बिहार गए, 80 में बिहार गए, 85 में उसे जीत मिली थी। इसी तरह नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी अपनी संसदीय राजनीतिक पारी की शुरुआत हरनौत से करेंगे। और यह भी चर्चा है कि अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो उसे बड़ा पद दिया जाएगा। और लेकिन यह पूरी तरह से तय हो गया, अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगा तो बड़ी भूमिका में निशांत आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में लगी हुई। अगर नीतीश कुमार इधर से उधर करेंगे तो उसको 12 में से 8 एमपी लोकसभा सदस्य कभी भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इसकी पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और पूरे तरह का इसके पीछे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी का हाथ बताया जा रहा है, जो रिटायर कर चुके हैं। उस अधिकारी के बारे में यह भी चर्चा है कि उसे ईडी ने कलकत्ता में पूछताछ की थी। उसी के बाद पूरे बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम 2024 में बदला था। 23 के दिसंबर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए थे, फिर जनवरी 24 में आके बिहार में सरकार बदल गई थी। और अब इस विस्तार के पीछे भी कहा जा रहा है कि इसी अधिकारी का हाथ है। इसको पूरी तरह केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है, ईडी ने उसको अपने हाथ में लिया और उसके माध्यम से बिहार में भारतीय जनता पार्टी पीछे से दिल्ली से सत्ता का संचालन हो रहा है। और उस अधिकारी के साथ साथ बिहार के 7 आईएएस है जो ईडी के रडार पर है, जिसे ईडी ने नोटिस दिया है। और इसी डर से जो पदाधिकारी ने पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के सरकार में जो लूटपाट की है उससे डरा हुआ है। और नीतीश कुमार को कहा जा रहा है इसी
का भय भी पदाधिकारियों के द्वारा दिखाया जा रहा है। जो हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की एक तरह से पूरी तरह व्यवस्था कर दी है और यह बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, उसके बाद साफ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या करता है।